नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन लेकर करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और आप लोग, मैं आशुतोष कुमार इसमें मैथ्स पढ़ाता हूँ फॉर बैंक, रेलवे, एसएससी एंड डिफेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। सेकंड लेक्चर में मैंने 1 से 25 तक को क्वेश्चन को डिस्कस कराया था। आज मैं आगे 20 क्वेश्चन फिर डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करवा रहा हूं ये एग्जामिनेशन के पूछे हुए क्वेश्चन है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लगे रहने की ज़रूरत है, कॉपी लेके बैठने की ज़रूरत है। अगर हम लोग मन बना लिए कि हमको रिजल्ट चाहिए तो होना ही होना है। बस क्या है कि रेगुलरिटी की ज़रूरत है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन निकालिएगा और स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग एग्जामिनेशन में दिखता होगा, ये क्वेश्चन लगभग एग्जामिनेशन में दिखता होगा और बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए और बी, इनके इनकम का रेशियो कितना है? ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है? देखो 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 9:5। और सेविंग्स कितना है? 1300 और 900। इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सेम पहले वाला की तरह ही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि दोनों का सेविंग्स अलग अलग है। अगर सेविंग सेम होता तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको आप लोग रिकॉल करके फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24-25 में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का बचत अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए। 5×5 = 25, 9×3 = 27। डिफरेंस निकालेंगे। 27 - 25 कितने का डिफरेंस है? 2 का। क्या किए? 5×5 = 25, 9×3 = 27, 9×3 = 27, 5×5 = 25, यानी 2 का आ गया। अब यहाँ पर ये क्रॉस करेंगे। 13×5 = 6500 और 9×9 = 8100। यहाँ डिफरेंस करेंगे 1600। देखिए 5×5 = 25, 9×3 = 27, यहाँ डिफरेंस 2 का। 13×5 = 65, 9×9 = 81, यहाँ डिफरेंस 1600। 5×5 = 25, 9×3 = 27, डिफरेंस 2 का। 13×5 = 65, 9×9 = 81, डिफरेंस 1600। 5×5 = 25, 9×3 = 27, डिफरेंस 2 का। 13×5 = 65, 9×9 = 81, डिफरेंस 1600। तो हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू जब 1600, 2 का वैल्यू 1600, तो 1 का वैल्यू 800, 1 का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू 2400 और 5 का वैल्यू 4000। तो हम कह सकते हैं ए और बी का इनकम आराम से निकल गया। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का 4000 इनकम हो जाएगा और बी का जो इनकम होगा वो 2400 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर? 5×5 = 25, 9×3 = 27, डिफरेंस 2 का। 13×5 = 65, 9×9 = 81, डिफरेंस 1600। 6500, 1600, डिफरेंस 1600। तो 2 = 1600, 1 = 800, 5 = 4000, 3 = 2400। सबसे बेहतरीन तरीका था और इस तरीके को आप लोग फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। बट आप कहिएगा सर बेसिक से बनाइए तो इनकम में से अगर सेविंग्स हटा लें, इनकम में से सेविंग्स हटा लें तो किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का। इनकम में से सेविंग्स हटा लें तो किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का। इनकम मान लिए 5x, इनकम मान लिए 3x। ए का इनकम, बी का इनकम। आय में से अगर बचत हटा ले, 1300 रुपये हटा ले, 900 हटा ले, तो आय में से बचत हटाएंगे। आय माइनस बचत बराबर खर्च। आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो चलो आय का 5x में से खर्च हटा लिए, बचत हटा लिए, 3x में से 900 हटा लिए और 9/5। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? कर दे कि हो जाएगा? हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब दूसरा देखिए। आय माइनस बचत, आय को x के रेशियो में मानिए और खर्च को आप y के रेशियो में मानिए। तो आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा? बचत। और आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा? बचत। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके आप बना सकते हैं। यहाँ 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ x को वैल्यू को इक्वल करेंगे, y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो पहले मैंने दे दिया उसी को फॉलो करेंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, 44 ऐड करना है। दो नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:9। बाद में रेशियो क्या हो गया? 11:13। पहले और अब प्रत्येक में 44 बढ़ाया, प्रत्येक में 44 बढ़ाया। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 7:9, प्रत्येक में 44 बढ़ाने पर 11:3। तो 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा? 4। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ा? 4। 7 से 11 हो गया, 4 बढ़ा। 9 से 13 हो गया, 4 बढ़ा। और बढ़ाया कितना था? 44। तो हम कह सकते हैं कि 4 का वैल्यू 44, तो 1 का वैल्यू 11, 1 का वैल्यू 11, तो 7 का वैल्यू 77 और 9 का वैल्यू 99। तो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। ऐसे क्वेश्चन को मैंने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा? 4। 9 से 13 हो गया, कितना बढ़ा? 4। बढ़ाया कितना था? 44। 4 का वैल्यू 44, 1 का वैल्यू 11, तो 7 का वैल्यू 77, 9 का वैल्यू 99, यानी बड़ी संख्या क्या हो गई? 99। ये सेम क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर बेसिक देखना है तो देख सकते हो। आय कितना है? दो संख्या का अनुपात 7x 9x, दोनों में कितना बढ़ाया गया? 44। तो अब अनुपात कितना हो गया? 11:13। तो ये इक्वेशन भी सॉल्व कर लोगे। 7x 9x था, दोनों में 44 बढ़ाया तो 11:13। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालोगे और x का वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे बड़ी संख्या में 9 में 9x निकाल लोगे तो बन जाएगा। 7x 9x था, दोनों में 44 बढ़ाया तो 11:13 क्रॉस करोगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, फिर इसमें पुट करोगे तो 9x यानी बड़ी संख्या निकल जाएगी। लेकिन ऐसे बनाना बेकार है, जो पहले तरीका बताया वही बेस्ट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई, सेम पैटर्न समझने का प्रयास करो, बहुत आसानी से दोगे। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 2:5। 8 साल बाद की बात करो, आफ्टर 8 ईयर्स एज का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:5 एंड आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 1:2। व्हाट वाज द एज ऑफ बी 4 ईयर्स एगो? देख भाई 1:2। देखो एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। यहाँ एज का रेशियो क्या है? 2:5, बाद में रेशियो 1:2। तो एज घट ना रहा है सर। 8 साल बाद एजवा का होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। एज का होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा? जब नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे। एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा कि ये का बढ़ेगा? सबका बढ़ेगा। तो दोनों नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो डिफरेंस 2 में से 5 गया 3 का, 3 से गुना करो, 3 एकम 3, 3 गुना 6। यहाँ डिफरेंस 1 का, 1 से गुना करो तो 2 और 5। ऊपर में नीचे में अंतर 1 का, 1 से गुना किया तो 2 और 5, और यहाँ 2 और 5 में 3 का अंतर, तो 3 एकम 3, 3 गुना 6। 5 से 6 कितना बढ़ा? 1। 2 से 3 कितना बढ़ा? 1। 8 साल में बढ़ेगा कितना? 8। 2 से 3 कितना बढ़ा? 1। 5 से 6 कितना बढ़ा? 1। 8 साल में बढ़ेगा कितना? 8। तो हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू 8 साल, 1 का वैल्यू 8 साल, तो 5 का वैल्यू 40 और 2 का वैल्यू 16। 4 साल पहले पूछ रहा है, 4 साल पहले पूछ रहा है, तो 4 साल पहले बी जो हो जाएगा, 4 साल पहले बी जो होगा वो हो जाएगा 40 अभी है, तो 4 साल पहले की बात करो तो 36 वर्ष। बात समझ में आ गई? देख भाई, ठीक करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे किए। 2 में से 5 गया 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अंतर 1 का, 2 और 5। 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 5 से 6 कितना बढ़ा? 1। 8 साल में एज कितना बढ़ेगा? 8। 8 साल में एज कितना बढ़ेगा? 8। तो 1 का वैल्यू 8 साल, तो 2 का वैल्यू 16, 5 का वैल्यू 40, यानी बी की वर्तमान उम्र हो गई 40। लेकिन 4 ईयर से गो पूछ रहा है, अभी 40 से 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले 4 और कम कर दो ना, यानी 36 वर्ष। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि अनुपात क्या हो जाए? 3:4। 7:11 था, इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि अनुपात हो जाए 3:4। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने पहले बताया था कि दो संख्या का अनुपात एगो में बढ़ाया कि दोनों में बढ़ाया? दोनों में बढ़ाया।
तो इसको ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने पहले बता चुका है। क्या बताया था पहले? कि पहले मैंने आपको बताया था कि नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। तो 7 में से 11, 11 में से 7 गया 4, 4 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 में से 4 गया 1, 1 से गुना करेंगे तो 7 और 11, 7 और 11 डिफरेंस 4 का, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 और 4 डिफरेंस 1 का, तो 7 और 11। बोले 11 से 16 कितना बढ़ा? 5, और 7 से 12 कितना बढ़ा? 5। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 5/5। 5 जोड़ने पर आपका ऐसा हो जाएगा। डिफरेंस कितने का? 4 का, 4 तिया 12, 4 चौके 16, डिफरेंस 1 का, 7 और 11। 7 से 12 कितना बढ़ा? 5। 11 से 16 कितना बढ़ा? 5। यानी 5 जोड़ने पर आपका रेशियो आ जाएगा 3/4। जोड़ के देख लो, 7 11 था ना, 7 में क्या जोड़ो? 5, और 11 में क्या जोड़ो? 5। जैसे ही 5 जोड़ते हो तो 12 और 16 होता है, यानी काटोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 7 में 5 जोड़ के देख लिए 12, 11 में 5 जोड़ के देख लिए 16, 3 और 4 आ रहा है मतलब सही है। नहीं, ऑप्शन से ही बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है किसी क्लास में लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है? 5/3। बाद में ये रेशियो क्या हो जाता है? 9/7। 50 गो लड़का आ गया, 50 गो लड़की चली गई। बॉय और गर्ल का रेशियो 5/7 था, बाद 50 गो लड़का आया, 50 गो लड़की गई, तो रेशियो ये हो गया। देखिए, या तो दोनों बढ़ना चाहिए या तो दोनों घटना चाहिए। तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते आपको बताए थे। अगर दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना कर लेंगे। लेकिन एक ही क्वेश्चन में बढ़ने की भी बात है और घटने की भी बात है। मतलब लड़का आ भी रहा है और जा भी रहा है, या खाली आता तभी बन जाता, या खाली जाता तभी बन जाता आराम से। डिफरेंस से नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे करते हैं। लेकिन दोनों में एगो आ रहा है, एगो जा रहा है। एक ही क्वेश्चन में आना और जाना दोनों है, तो डिफरेंस से नहीं सम से गुना करते हैं। 9 और 7 का जोड़ क्या होगा? 16, 16 से गुना करेंगे। और 5 और 3 का जोड़ क्या होगा? 8, 8 से गुना करेंगे। ऊपर में दोनों का जोड़ 9 7 16, 16 से गुना करेंगे तो 16 5 80 और 16 तिया 48। अच्छा, दोनों का जोड़ 9 7 16, यहाँ 8 से गुना करेंगे, 8 9 72 और 8 7 56। अच्छा, कितना घट रहा है बताओ? लड़कों की संख्या कितना घट रहा है? इन दोनों के जोड़ से ऊपर और इन दोनों के जोड़ से नीचे गुना किए तो देखो लड़का क्या वो घट रहा है? 8, और लड़की क्या वो बढ़ रहा है? 8। क्वेश्चन में बढ़ घट रहा है कितना? 50। तो 8 का वैल्यू किसके बराबर? 50 के। तो 1 का वैल्यू 50/8, 1 का वैल्यू 50/8, और लड़का निकालना है तो लड़का का वैल्यू क्या होगा? 80। 80 का वैल्यू क्या होगा? 50/8 गुना 80, 8 से क्या बार में? 10 बार में, तो 500 हो गया। यही तो लड़कवा है मेरा। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया? 500 नंबर ऑफ बॉयज। पसंद है कि अगर एक ही क्वेश्चन में बढ़ाने और घटाने दोनों की बात आए तो डिफरेंस से नहीं सम से गुना करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 2 भाई है, मान लिया जाए 2 भाई है, इनके वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 1:2। 5 साल पहले रेशियो कितना है? 5 साल पहले आपका 1:3। इसको ठीक करने के लिए क्या बताए थे? नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करो। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलो, इन 3 और 1 का डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 से गुना कीजिए तो 2 और 4। यहाँ डिफरेंस 1 का, 1 से गुना करो, 1 और 3। बोलो कितना घटा? नीचे के अंतर 2, 2 से गुना किए 2 और 4, अंतर 1 गुना किए 3 और, तो कितना घटा? 1। कितना घटा? 1। 5 साल पहले एज कम कितना होगा? 5। अभी 2 साल, 5 साल पहले 1 साल, यानी कितना कम है? 1। अभी 4 साल, 5 साल पहले 3 साल, कितना कम है? 1, यानी कि 1 कम है। तो रेशियो में कितना घट रहा है? 1। लेकिन 5 साल पहले की बात करो, यानी कितना घटना चाहिए? 5। तो हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू जब 5 साल, 1 का वैल्यू 5 साल, तो 4 का वैल्यू 20,
4 का वैल्यू 20 और 2 का वैल्यू 10। कंफर्म। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद की बात करें दोनों के एज का, तो दोनों का एज 5 बढ़ जाएगा। अभी 10 है, 5 साल बाद ये भी 5 बढ़ेगा, और अभी 20 है, 5 साल बाद ये भी 5 बढ़ेगा, दोनों 5 बढ़ जाएगा। यानी 15 और 25 अगर काटेंगे तो 3 रेशियो क्या होगा 5। 5 साल बाद की बात करें दोनों 5 बढ़ जाएगा, यानी 15 और 25 यानी 3 रेशियो क्या होगा 5। आ रहा है समझ में? यस या नो क्लियर करेंगे, बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो समझने का प्रयास करो, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो ए और बी का रेशियो कितना था 2:3। और 4 साल बाद, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एज में भी हम पढ़ाएंगे, बट ये रेशियो में भी पढ़ना है। सेम क्वेश्चन एज में भी आएगा, रेशियो में भी आएगा। 4 साल पहले 4 साल बाद, अभी मान लिया 2010 चल रहा है, 4 साल पहले 2006, 4 साल बाद 2014, तो 6 से 14, तो यहाँ 6 से 14 जाने के लिए 4 यहाँ आना होगा, 4 और बढ़ना होगा, यानी 8 साल। अभी 2020 चल रहा है, 4 साल पहले 16, 4 साल बाद 24, तो 16 से 24 पहुँचना है, तो 4 ये और 4 और, यानी कितना साल 8 साल। ईयर गैपिंग कितना है 8 साल, ईयर गैपिंग कितना है 8 साल। तो यहाँ देखोगे कि 2 से 5 कितना बढ़ा, 3, 3 से 7 कितना बढ़ा, 4 गड़बड़ है। इसको ठीक करने के लिए पहले नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। डिफरेंस 2 का 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, 1 मिनट, डिफरेंस 2 का था ना, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, देखो 2 से गुना करना है, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यहाँ 1 का, तो 1 से गुना करोगे 5 और 7। ठीक है, तो बोलो 4 से 5 कितना बढ़ा 1, 6 से 7 कितना बढ़ा 1। इसको ठीक किए ना, एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। तो यहाँ डिफरेंस 2 का, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ डिफरेंस 1 का, तो 5 और 7। 4 से 5 1 बढ़ा, 6 से 7 1 बढ़ा, 4 साल पहले 4 साल बाद, ईयर गैपिंग क्या साल 8 साल, तो 1 का वैल्यू 8 साल, 1 का वैल्यू 8 साल की बात करते हैं, तो 4 का वैल्यू 32 और 6 का वैल्यू 48, 6 का वैल्यू 48, तो 32 कब 4 साल पहले, 4 साल पहले 32 है, तो एक की वर्तमान उम्र की बात करें तो 32 + 4 यानी कितना वर्ष हो जाएगा 36 वर्ष। 4 साल पहले अगर कोई 32 का था तो अभी कितना हो जाएगा 36, और वर्तमान में ए हो गया। अगर वर्तमान में बी की बात करें, वर्तमान में बी, अच्छा 48 कब है, 48 कब है 4 साल पहले, 4 साल पहले 48 है, तो अभी 48 और 4 क्या हो जाएगा 52 वर्ष, 52 वर्ष। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी निकल गया, प्रेजेंट एज ऑफ ए निकल गया। बात समझ में आया? कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करते चले जाएंगे, होता चला जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कर पा रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या, देखिए केवल क्या है कि 4 साल पहले 4 साल बाद, ईयर गैपिंग 8 साल। इसको ठीक करने के लिए नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर का डिफरेंस से नीचे, 2 का डिफरेंस, 2 दूना 4, 2 तिया 6, डिफरेंस 1 का, 5 और 7। 4 से 5 1 बढ़ा, 6 से 7 1 बढ़ा, 4 साल पहले 4 साल बाद, ईयर गैपिंग 8 साल, 1 का वैल्यू 8, 4 का वैल्यू 32, 6 का वैल्यू 48। 32 कब 4 साल पहले, 4 साल पहले कोई 32, तो अभी 32 और 4 36। 48 कब 4 साल पहले, तो अभी 48 और 4 52। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? आ रहा है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आजा आजा, आ गया। किसी क्लास में छात्रों का जो रेशियो है, स्टूडेंट का जो रेशियो है, ठीक है, द स्टूडेंट्स इन द क्लास 3 क्लास इन रेशियो इतना, 40 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लास, द रेशियो चेंजेस फ्रॉम इतना ओरिजिनली, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज। देख भाई छात्रों की संख्या है, देखो यहाँ ध्यान दो, छात्रों की संख्या दिख रहा है यहाँ, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखो 2 से 4 हो गया, कितना स्टूडेंट बढ़ा, 2 से 4 हो गया, कितना स्टूडेंट बढ़ा 2 स्टूडेंट, और 3 से 5 हो गया, कितना स्टूडेंट बढ़ा 2 स्टूडेंट, और 5 से 7 हो गया, कितना स्टूडेंट बढ़ा 2 स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो रेशियो आपका था, पहले जो रेशियो था क्या था 2, 3 और 5, और आज जो रेशियो है, आज जो रेशियो है 4,
5 और 7। तो पहले और अब की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ा 2। अरे बोल भाई 3 से 5 हो गया, कितना बढ़ा 2 स्टूडेंट बढ़ा। और 5 से 7 हो गया, कितना स्टूडेंट बढ़ा 2। लेकिन प्रत्येक की संख्या कितना बढ़ाया, प्रत्येक 40 बढ़ाया। यही ना कह रहा है, कितना बढ़ाया 40। तो हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 40, 2 बराबर 40 तो 1 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू 20। तो ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो थे टोटल कितने थे बताओ, 5 3 8 2 10। तो 10 का वैल्यू 200, 10 का वैल्यू 200, यानी कुल विद्यार्थी पहले जो थे, कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट जो थे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने थे 200। बात समझ में आई। 2 से 3 4 हो गया, 2 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा, 5 से 7 2 बढ़ा, 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 20। तो टोटल स्टूडेंट आराम से हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक में 10 बढ़ाने पर 10:7 हो जाता है। इसको ठीक करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था। एक को बढ़ाया कि दोनों बढ़ाया, दोनों बढ़ाया। दोनों बढ़ाता या दोनों घटाता तो डायरेक्ट बनाते, नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे। बोल भाई पहले और अब, प्रत्येक में 10 बढ़ाया, प्रत्येक में 10 बढ़ाया। देखो कैसे बनाएंगे। 3 से 10 कितना बढ़ा 7, 2 से 7 5 बढ़ा, गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। 10 में से 7 गया, कितने का डिफरेंस है 3 का, 3 से गुना कर दीजिए तो 3 3 9, 3 दूना 6। 3 में से 2 गया, डिफरेंस कितने का 1 का, 1 से गुना कर दीजिए तो 10 और 7। नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे 3 का अंतर है तो 3 3 9, 3 दूना 6। 3 में से 2 गया 1, 1 का अंतर 10 और 7। बोल भाई 9 से 10 कितना बढ़ा 1, 6 से 7 कितना बढ़ा 1, और प्रत्येक में बढ़ाया कितना 10, प्रत्येक में बढ़ाया कितना 10। तो 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 10, तो 9 का वैल्यू 90 और 6 का वैल्यू 60। हमने बताया था सर कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं। 3 का अंतर 3 3 9, 3 दूना 6, 2 का अंतर 1 का अंतर 10 और 7। बोल भाई 9 से 10 बढ़ा कितना बढ़ा 1, 6 से 7 कितना बढ़ा 1, लेकिन बढ़ाया कितना 10, प्रत्येक में बढ़ाया कितना 10। तो 1 का वैल्यू 10, तो 9 का वैल्यू 90, 6 का वैल्यू 60। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 90, छोटी संख्या 60। बट आपसे बड़ी और छोटी नहीं पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 90 माइनस 60 यानी डिफरेंस कितने का है छोटू 30 का। डिफरेंस कितने का है 30 का। देखो कितना आसानी से हम बता पा रहे हैं, केवल आपको लगे रहने की ज़रूरत है, केवल कॉपी निकाल के बैठने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। 10 लीटर पानी मिलाने से अनुपात 8:9 हो जाता है। दूध की मात्रा ज्ञात करें। देखो दूध और पानी का अनुपात पहले से कितना था 8:7, बाद में कितना हो गया 8:9। पहले और अब क्या मिलाया 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर पानी मिलाया। बोल भाई क्या मिलाया पानी, पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ेगा। अरे पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा। कांस्टेंट कौन रहेगा दूध। पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा। कांस्टेंट कौन रहेगा दूध। दूध पहले भी 8 और आज भी 8, दूध पहले भी 8 आज भी 8। पनिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, 2 का वैल्यू 10 लीटर, 2 का वैल्यू 10 लीटर, तो 1 का वैल्यू 5 लीटर। दूध निकालना है, 8 का वैल्यू कितना 40, 8 का वैल्यू 40, यानी दूध की मात्रा जो हो गई वो कितनी हो गई 40 लीटर। बात समझ में आया। 8:7 का रेशियो था, 8:9 हो गया। क्या मिलाया, अरे क्या मिलाया पानी मिलाया। पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या होगा सेम। दूध पहले भी 8 आज भी 8, बढ़ क्या रहा है पानी, बढ़ क्या रहा है पानी। कितना पानी बढ़ रहा है 2, 2 का वैल्यू 10 लीटर, 1 का वैल्यू 5 लीटर, 2 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 5, तो 8 का वैल्यू 40। तो हम कह सकते हैं दूध की मात्रा क्या हो गई 40 लीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
समान आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन, शंकु और गोले के आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन, बेलन, शंकु और गोला, यही ना पूछ रहा है सर। कह रहा है बेलन, शंकु, गोला, यानी सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर। सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर का बेस और रेडियस, बेस ऑफ रेडियस क्या है एंड हाइट सेम है, त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ समझने की बात करो, अगर बात करते हैं अर्धगोला है ना, हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या है, शंकु के बाद अर्धगोला है, अर्धगोला हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो यहाँ तो समझो, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, क्लियर। बट अगर अर्धगोले की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, तो इसमें जो रेडियस होता है वही तो इसका हाइट होता है, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही तो हाइट होता है। तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और यही आर तो एच है, ये आर क्या है, एच। तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर पाई कट गया, तो अब देखो रेशियो क्या क्या आ गया, 1 1/3 2/3, यही ना रेशियो आया, क्या आया 1 1/3 2/3। अब इसका क्या करेंगे, 1 1/3 और 2/3 नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे, क्या करेंगे, नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा 3, तो सब में 3 से जैसे ही गुना करोगे, 3 से जैसे ही गुना करोगे तो 3 3 कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, तो 3 1 और 2। बात समझ में आया। तो इस तरह से करके हम लोग इनका रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आगे। कह रहा है 651 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का डबल, बी का ट्रिपल और सी का 5 टाइम्स तीनों बराबर हो। ए का डबल, बी का ट्रिपल और सी का 5 टाइम्स तीनों इक्वल हो। चलिए, ए बी सी के बीच बांटना है, कितना बांटना है, टोटल अमाउंट, टोटल कितना बांटना है 651, कितना बांटना है 651। इस प्रकार की ए का जो डबल है, बी का जो ट्रिपल है और सी का जो 5 टाइम्स है तीनों इक्वल हो। ए का डबल, बी का ट्रिपल, सी का 5 टाइम्स इक्वल हो, तो अगर ए बी सी निकालने की बात की जाए तो क्या निकाल पाएंगे, क्या ए बी सी निकालने की बात की जाए, ए निकालना है तो ए को छिपा दीजिए, 5 3 जा 15, अगर बी निकालना है बी को छिपाइए, 5 2 जा 10, अगर सी निकालना है सी को छिपाइए, 3 2 जा 6, अगर ए निकालना है ए को छिपा दीजिए, 5 3 जा 15, बी निकालना है बी को छिपाइए, 5 2 जा 10, सी निकालना है सी को छिपाइए, 3 2 जा 6। अब तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम 15 10 और 6, तीनों का सम क्या होगा बता दो, 15 10 25 5 30 1 31, 31 का वैल्यू 651, तो एक का वैल्यू 21, एक का वैल्यू 21, किसका हिस्सा निकालना है, सी का, तो सी का वैल्यू 6, 6 का वैल्यू 21 गुना 6 यानी 126, ये सी बराबर क्या निकल गया 126। एक का डबल, बी का ट्रिपल, सी का 5 टाइम्स तीनों बराबर, इसको छिपाए 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 दिया 3 दूना 6, 15 10 6, 15 10 25 और 6 31, 31 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 6 बराबर कितना निकल गया कि नहीं निकल गया। कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, यस या नो बताएंगे, आ गया नहीं आया, बोलो। ए निकाय 3 बनती है 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, इस रेशियो में टोटल अमाउंट को क्या कर दिए, बांट दिए, सी निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 780 रुपये को 2 आदमी, 4 औरत और 5 महिला के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। 780 रुपये को कुल धन कितना है, यानी टोटल जो है, टोटल हमारे पास 780 रुपया है। इसको बांटना है, किसको किसको देना है, पहले ये कन्फर्म हो लो। 780 रुपया बांटना है, 2 आदमी को देना है और 3 को औरत में देना है और 4 को बचवा के देना है। 2 आदमी, 4 को औरत के देना है और 3 को बचवा के देना है, 5 को।
देखिए 780 रुपये को बांटना है किसमें, 2 आदमी 4 औरत और 5 बच्चे के बीच। 780 रुपये को बांटना है 2 आदमी 4 औरत और 5 बच्चे के बीच। हम सब आदमी लिख दिए थे, यही तो गड़बड़ा जा रहा है। एक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। औरत कै गो है, कन्फर्म हो लो, औरत कै गो है, कन्फर्म हो लो, 2 आदमी 4 गो औरत और 5 गो बच्चा के बीच। इस प्रकार की प्रत्येक के हिस्से का अनुपात 2:5:3 हो। समझने का प्रयास करना कि हर आदमी के 2 रुपया, हर आदमी के 2 रुपया, तो 2 आदमी में 4 रुपया। औरत के प्रत्येक का हिस्सा देखो, प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा, यही ना बोल रहा है। शेयर ऑफ ईच पर्सन 700 रुपीज were divided among 2 men, 4 women and 5 children in such a way that the share of each is in the ratio 2:5:3. Find the share of C, each child. Find the share of each child. ठीक है, find the share of each child. Clear? शेयर ऑफ each child निकालना कैसे निकालेंगे। हर आदमी के 2 रुपया तो 2 आदमी में 4 रुपया, हर औरत को 4 रुपया तो 5 औरत में 20 रुपया, हर औरत को 5 रुपया तो 4 औरत में 20, हर बच्चे को 3 रुपया तो 5 बच्चे में 15। बात समझ में आया। आदमी के 2 रुपया तो 2 आदमी में 4 रुपया, औरत को 5 रुपया तो 4 औरत को 20 रुपया, बच्चे को 3 रुपया तो 5 बच्चे में 15 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 39, और टोटल दिले कितना है 780। तो एक का वैल्यू क्या होगा 20, एक का वैल्यू क्या होगा 20। प्रत्येक बच्चे का हिस्सा निकालना है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 60। तो हम कह सकते हैं कि शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे का हिस्सा, प्रत्येक बच्चे का हिस्सा, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड कितना होगा 60 रुपया। बात समझ में आया, क्लियर है। चल, ये सब VVI क्वेश्चन है सर, बार बार पूछता है, 75 बार पूछ चुका होगा। इसको एकदम सेट कर लीजिए, ये सब दिमाग में, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि सब आता ही आता है, केवल देखोगे तो धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो चलिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, इसको हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दोनों को मिक्स करके नए बर्तन में डालना है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। 2 व्यक्ति कब मिलता है, हमने क्या बताया था, 2 व्यक्ति कब मिलता है, जब दोनों का गुण और नेचर क्या हो, सेम। तो फर्स्ट पार्ट में अगर कहा जाए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या था 5:3। सेकेंड पार्ट में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:5। पहले दोनों को सेम करना है, पहले दोनों को सेम करना है। तो 5 और 3 8 और 2 और 5 7। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 56 होगा। तो 56 बनाना है, कहने का मतलब ये टोटल कितना है 7, ये टोटल कितना है 8। तो ऊपर वाले को 8 7 से गुना और इसको किससे गुना 8 से गुना करेंगे, हो जाएगा। तो 7×5 पहला जो निकलेगा 7×5 35 और 7×3 21, ये मिल्क और वाटर आ गया। अगर दूसरा की बात करें तो 8×2 16 और 8×5 40। ये भी टोटल 56 है, ये भी टोटल 56 है। नीचे के जोड़ से ऊपर, ऊपर के जोड़ से नीचे गुना कर लिए ताकि दोनों सेम हो जाए। सेम हो गया कि नहीं हो गया। रेशियो निकालना है सर, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर, तो दूधवा एक जगह जोड़ दीजिए, दूधवा एक जगह जोड़ दीजिए और पनिया एक जगह जोड़ दीजिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 41 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा। 51:61। तो आंसर जो आ जाएगा 51:61। बात समझ में आया। 2 व्यक्ति कब मिलता है, जब दोनों का गुण नेचर सेम होता है। टोटल 5 से गुना किया, 5×5 25, 5×3 15, 8 था, 8×2 16, 8×5 40। दोनों का दूध एक जगह और पानी एक जगह करके आराम से बना दिए। आप कहिएगा सर कि इतना लंबा हम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं, वही शुरू से ही आप चलोगे उसी तरीके से तो हो जाएगा। देखिए, एक बर्तन में मिल्क और वाटर कितना है 5×3, तो पूरे 8 भाग में मिल्क कितना है 5, पूरे 8 भाग में वाटर कितना है 3। दूसरे बर्तन में कितना है 2 और 5, यही ना है मिल्क और वाटर। तो पूरे 7 भाग में मिल्क कितना है 2 और 7 भाग में वाटर कितना है 5। रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का, रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का। तो दूधवा एक जगह जोड़ दीजिए और पनिया एक जगह जोड़ दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। देखो, तो दूध जोड़ो 5/8 2/7, पानी जोड़ो 3/8 5/7, एलसीएम ले लो 8×7 56
5 सते 35 और 8 दूना 16, बहुत अच्छे। और यहाँ देखो 8 सते 56 और 7 21 और 8 पचे 40, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ हो गया 51/61, तो 51/61। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पूरा 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 पूरा, एक बर्तन का पूरा मिक्सर दूसरे बर्तन के पूरे मिक्सर में डाल दिया जाए, एक बर्तन का पूरा मिक्सर दूसरे बर्तन के, या दो बर्तन के मिक्सर को एक साथ नए बर्तन में डाला जाए, तो रेशियो क्या होगा? तो कुछ नहीं, पहले सेम कर लेना है, फिर दूध एक जगह जोड़ देना है, पानी एक जगह जोड़ देना है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, दो व्यक्ति तभी मिलता है जब दोनों का गुण नेचर सेम हो, दोनों का गुण नेचर क्या हो? सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो तो। अच्छा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। कह रहा है पूरा पूरा नहीं, ये कह है कितना कितना। ये जो कॉन्सेप्ट है कितना कितना, ऐसे एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे, एलिगेशन पढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे। कह रहे हैं एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 है, दूसरे बर्तन में ये रेशियो 8:5 है। किस रेशियो में मिलाया जाए कि नए बर्तन में रेशियो 9 और 4 हो जाए? क्वेश्चन समझिए। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो करा है। इसमें से कितना लेके डालें और इसमें से कितना लेके डालें कि रेशियो ये हो जाए? कितना कितना का कॉन्सेप्ट है। एक बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो दिया, दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें से कितना लेके इसमें डाले, इसमें से कितना लेके इसमें डाले कि रेशियो ये हो जाए। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं पहले, कि मान लिया जाए पूरे 7 भाग में दूध कितना भाग है? 5। पूरे 7 भाग में पानी कितना है? 2। पूरे 13 भाग में दूध कितना है? 8। और 13 भाग में पानी कितना है? 5। x भाग ये ले लो और y भाग ये ले लो, मान लिया जाए। तो x से इसको गुना और y से इसको गुना। अब रेशियो निकालना है किसका? दूध और पानी का रेशियो निकालना है, मिल्क और वाटर का। तो मिल्क को एक जगह जोड़ दीजिए और वाटर को एक जगह जोड़ दीजिए। 5/13y, और इस मिल्क और वाटर का जो रेशियो होना चाहिए 9 रेशियो क्या होना चाहिए? 4। तो क्या इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा? इसमें से कितना लेके डालें कि रेशियो ये हो जाए? पूरे 7 भाग में दूध 5 भाग, 7 भाग में पानी 2 भाग, 13 भाग में दूध 8 भाग, 13 भाग में पानी 5 भाग। x के रेशियो में ये लिया गया, y के रेशियो में ये लिया गया। दोनों का दूध एक जगह जोड़ दिए, पानी एक जगह जोड़ दिए। दूध और पानी का रेशियो 9:4 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने में, इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। x और y का रेशियो निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कितना है? 5/2। सेकेंड पार्ट में कितना है? 8/5। मिक्सर में कितना है? कितना होना चाहिए? 9/4। तो सबसे पहले 5/2 7, 8/5 13, 9/4 13, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 91। 5/2 7, 8/5 13, 9/4 13, 5/2 7, 8/5 13, 9/4 13, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब 91 बनाने के लिए यहाँ मिल्क और वाटर है, इसको 7 है, यहाँ पर टोटल कितना है? 7। 91 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 13 से। 13 पचे 65, 13 दूना 26, किससे गुना किए? 13 से। यहाँ टोटल 13 था तो किससे गुना करेंगे? 7 से। 7 8 56 और 7 पचे 35। यहाँ 13 था तो किससे गुना करेंगे? 7 से। तो 7 9 63 और 7 चौके 28। चलिए ये एलिगेशन में पढ़ाएंगे हमको आपको। पहले पार्ट में कितना है? 65 दूध, दूसरे पार्ट में दूध 56 और मिक्सर में दूध कितना है? 63। तिरछे घटा लोगे तो आपका 7:2 आ जाएगा। या खाली पानी पानी लेके ही बना सकते हैं। पहले पार्ट का पानी, दूसरे का पानी और मिक्सर का पानी बीच में रखेंगे, तिरछे घटा लेंगे तो 7:2 आ जाएगा। तो खाली दूध पहले तो सबको सेम कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मिक्सर का पार्ट बीच में, तिरछे घटाएंगे तो दूध और पानी का रेशियो आएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मिक्सर का पार्ट बीच में रखेंगे, तिरछे घटाएंगे तो दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। यानी पहले पार्ट का 7 भाग लेना होगा और दूसरे पार्ट का 2 भाग लेना होगा। पहले पार्ट का 7 भाग और दूसरे पार्ट का 2 भाग, तब आपका ये रेशियो आ जाएगा। कह रहा है कितना कितना मिला के रेशियो ये हो जाए, तो पहले पार्ट का 7 भाग और दूसरे पार्ट का 2 भाग लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है।
एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। सिक्कों का कुल मूल्य 30 रुपये है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। थ्योरी में हम पढ़ाए थे सर कि कैसे बनाना है, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, संख्या का अनुपात, संख्या देगा तो मूल्य निकालते हैं, मूल्य देगा तो संख्या निकालते हैं। चलिए मूल्य निकालते हैं। कै गो चमन्नी है? एगो। 10 पैसा ही कै गो है? 2 गो। 5 पैसा ही कै गो है? 3 गो। 25 पैसा एगो, 25 पैसा, अरे 10 पैसा 2 गो, 20 पैसा, 5 पैसा 3 गो, 15 पैसा। 25 पैसा एगो, 25 पैसा, 10 पैसा 2 गो, 20 पैसा, 5 पैसा 3 गो, 15 पैसा। बात समझ में आया? कुल धन कितना है? कुल 30 रुपया। कुल 30 रुपया। 30 रुपया मतलब कितना? 3000 पैसा। 30 रुपया मतलब कितना? 3000 पैसा। 25 पैसा एगो, 10 पैसा 2 गो, 5 पैसा 3 गो, कुल धन 30 रुपया। 30 रुपया मतलब 3000 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एक सेट का मूल्य कितना होगा? एक सेट का मूल्य टोटल जोड़ लो 60 पैसा। तो 60 का वैल्यू जब 3000, तो एक का वैल्यू क्या होगा? 50। एक का वैल्यू 50, तो 2 का वैल्यू 100 और 3 का वैल्यू 150। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्के कितने हो गए बताओ? 150। देखिए 25 पैसा एगो, 25 पैसा, 10 पैसा 2 गो, 20 पैसा, 5 पैसा 3 गो, 15 पैसा, टोटल कितना हो गया? 60 पैसा। से एक सेट का मूल्य 60 पैसा। कुल धन 30 रुपया। 30 रुपया मतलब 3000 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि 60 बराबर 3000, 1 बराबर 50, 1 बराबर 50, 2 बराबर 100, 3 बराबर 150, यानी 5 पैसे के सिक्कों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 150। आइडिया मिला? ये दोनों में से एगो मूल्य वाला, एगो संख्या वाला, दो में से एगो कन्फर्म में आता है एग्जाम में। 2 क्वेश्चन में से एगो कन्फर्म है कि एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके आ गया मूल्य वाला। कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 378। आइए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 378। क्या क्या है? 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, यही ना है सर? संख्या दिया हुआ, इनका मूल्य दिया हुआ। मूल्य का रेशियो क्या है? 13, 11 और 7। तो संख्या भी निकल जाएगा। 13 रुपया और खाली सिक्के हैं। 13 रुपया मेरे पास है और खाली सिक्का है, तो कै पीस होगा? खाली एक का सिक्का है, 13 गो है। 13 रुपया है तो मेरे पास क्या गो होगा? 13 गो। 11 रुपया है और अठन्निये है। हम जानते हैं कि 2 अठन्नी, 2 50 पैसा मिलके 1 रुपया होता है। और 11 रुपया है मेरे पास, मतलब ऐसा नहीं क्या गो अठन्नी है? 22 गो। 2 अठन्नी मिलके 1 रुपया, तो 11 रुपया मतलब कै गो अठन्नी? 22 गो। 7 रुपया मेरे पास है। 4 चमन्नी का मतलब 1 रुपया होता है। 4 चमन्नी का मतलब 1 रुपया होता है। 7 रुपया मतलब चमन्नी कै गो होगा? 28। तो टोटल संख्या कितना? टोटल संख्या 63 और टोटल संख्या दी हुई है 378। तो हम कह सकते हैं एक का वैल्यू 6, एक का वैल्यू 6। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी 22। तो 22 गुना 6, 22 छक 132। तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी बताओ? 132। बस समझ में? 13 गो है सिक्का है तो 13 रुपया, 13 रुपया है खाली सिक्के है तो 13 गो। अठन्नी, 2 अठन्नी 1 रुपया, 11 रुपया मतलब 22 गो अठन्नी। 4 चमन्नी 1 रुपया, 7 रुपया मतलब 28 गो चमन्नी। तो टोटल संख्या कितना? टोटल संख्या 63 और टोटल दे रहा है 3628। तो एक का वैल्यू 6, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 22, 22 का वैल्यू 132। तो हम कह सकते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132। चल भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो ये इतना क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अरे भाई 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो फिर रेशियो प्रोपोर्शन का मजाल है कि उससे बाहर आ जाएगा।
केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस, जितना जो क्वेश्चन बता रहा है ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, हम तो भटक भी नहीं रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं। आप लोग केवल कॉपी लेके बैठना भाई, कॉपी लेके बैठना, एक एक करके नोट करना। स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो 1 से 2 बार फिर वीडियो देखना, 3 बार देखना, 2 बार करके 3 बार करके देखोगे तो स्वाभाविक है ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो रेशियो प्रोपोर्शन तो पूरे मैथ्स में इंपॉर्टेंट है सर, पूरे अर्थमेटिक का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी तरीके से तो रेशियो बनता है, एज बनता है, एलिगेशन बनता है, मिक्सर बनता है, सब इसी से बनता है, इसी से टाइम एंड वर्क बनता है। तो हम लोग को रेशियो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अरे यार देखो क्या कहता है कि ए और बी और सी 1:2:3 है। बी का वेतन सी से कितना % ज़्यादा, ये तो दिख रहा है यहीं पे। बी का वेतन सी से कितना ज़्यादा है, बी का वेतन सी से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है गुना 100, यानी 100%। परसेंटेज और रेशियो निकालना है तो वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, अगर परसेंटेज और रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट भी बन जाएगा। बी का वेतन सी के वेतन से कितना ज़्यादा है, ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है गुना 100। बी का वेतन सी के वेतन से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है गुना 100, यानी 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आ जा बेटा, आ गया। अब बताओ कि इतना क्वेश्चन जो बना रहे हो, क्या रिजल्ट नहीं होगा? तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलना रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। केवल पढ़ने की ज़रूरत है, लगे रहने की ज़रूरत है। चलिए, कह रहा है कि 3 नंबर का रेशियो पहले से कितना दिया हुआ था, पहले से क्या दिया हुआ था, 1/2, 1/3, 1/4, यही रेशियो था पहले से। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। पहले से रेशियो ये था और बाद में क्या हुआ, गलती से रेशियो, गलती से क्या हो गया, गलती से रेशियो हो गया 2, 3, 4, यानी पहले ये था, बाद में गलती से ये हो गया। तो ये देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। इसको ठीक करने का तरीका हमने क्या बताया था कि नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे। 4, 3, 2 का एलसीएम 12, सब में 12 से जैसे ही गुना करोगे तो 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, यानी पहले 6, 4, 3 था और बाद में हो गया 2, 3 और 4। पहले जो रेशियो था 6, 3, 4, 6, 4, 3 था। पहले जो रेशियो था क्या था, 6, 4, 3, और बाद में जो रेशियो हो गया 2, 3 और 4। किसका किसका रेशियो किस में बांटा है सर? ए बी सी है, 3 पर्सन है। ठीक है, ए बी सी है। क्वेश्चन में ए बी सी नहीं लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, तीनों का जोड़ 6, 4, 10, 3, 13। 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 117। 13 का वैल्यू 117, तो 1 का वैल्यू 9, तो 9 छक 54, 9 चौके 36 और 9 तिया 27। अब 4, 3, 7, 2, 9। 9 का वैल्यू 117, अरे यार 4, 3, 7 दोनों, 9 का वैल्यू 117, तो 1 का वैल्यू 13, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। देखिए 6, 4, 10, 3, 13। 13 का वैल्यू 117, 1 का वैल्यू 9, 6 का वैल्यू 54, 4 का वैल्यू 36, 3 का वैल्यू 27। तो ए बी सी तो निकल गया। अब देखिए 4, 3, 7, 2, 9। 9 का वैल्यू 117, 1 का वैल्यू 13, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। हु गेन्स द मोस्ट बाई हाउ मच, सबसे ज़्यादा किसको मिला? तो आप देख रहे हैं कि इसको तो कम हो गया, इसको 36 से 39 हो गया। सबसे ज़्यादा किसको मिला? सी को मिला। सी को सबसे ज़्यादा मिला, और कितना ज़्यादा मिला? तो 52 माइनस 37। सबसे ज़्यादा किसको मिला? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसको मिला, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सी को मिला। सबसे ज़्यादा सी को मिला। सबसे ज़्यादा किसको मिला? सी को। और सबसे ज़्यादा सी को मिला, कितना ज़्यादा मिला? कितना ज़्यादा मिला? तो 52 माइनस 27 घटाओ 52 माइनस 37, तो 37 है ना, 27 है। 52 माइनस 27
सबसे ज़्यादा किसको मिला? सी को। और कितना ज़्यादा मिला? आराम से निकालते हैं, 52 माइनस 27, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 यानी 25। बात समझ में आया कि सबसे पहले रेशियो ये था, बाद में रेशियो ये हो गया, पहले रेशियो ये था, पहले बाद में रेशियो ये हो गया। तो इस रेशियो में बांटें तो क्या क्या बटा? 54, 36 और 37। सबसे पहले रेशियो ये था 6, 4, 3, तो इस रेशियो में बांटे तो 54, 36 और 27, और इस रेशियो में बांटे तो आपका आ गया 26, 39 और 52। तो देख रहे हैं कि इसको कम मिला, इसको 3 रुपये ज़्यादा मिला, इसको सबसे ज़्यादा मिला, तो सबसे ज़्यादा किसको मिला? सी को मिला। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, एक खड़ी के पास कुछ मुर्गा और कुछ गाय है, सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या इतना है, उनकी संख्या का अनुपात। चलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि मुर्गा है और गाय है, पहले ही कंफर्म हो लो कि मुर्गा कै पैर वाला और गाय कै पैर वाला। मुर्गा 4 पैर, मुर्गा 2 पैर वाला होता है, गाय 4 पैर वाला। कंफर्म हो लो, मुर्गा 2 पैर और गाय 4 पैर। अभी मत कहना कि कोई मुर्गा लंगड़ा रहा तो कहा होगा एक टांग, वो सब नहीं सोचना है। सीधे मुर्गा 4 पैर 2 पैर वाला, गाय कै पैर वाला? 4 पैर वाला। अच्छा बताओ, मुर्गा का 2 पैर होता है, मान लिया जाए कि सभे मुर्गे हैं, सब का सब मुर्गा है, तो मुर्गा है, एक मुर्गा का 2 पैर, तो टोटल कै गो है सर? 48 गो। 48 मुर्गा का कितना पैर हो गया? 96 पैर। संख्या कितना है? सिर कै गो है? 48 गो ना सर। अब पैरवा कै गो है? 140। मान लेते हैं सभे का सभे मुर्गा है, एक मुर्गा का 2 पैर, तो 48 मुर्गा का 96 पैर। अरे सारा का सारा गाय है, एक गाय का 4 पैर, तो 48 गाय का 192 पैर। सारा का सारा मुर्गा, एक मुर्गा का 2 पैर, तो 48 गाय का 48 दूना 96। सारा का सारा गाय, एक गाय का 4 पैर, तो 48 गाय का 192, और टोटल पैरवा कितना है? 140। तिरछे तिरछे घटा लो तो ये आ जाएगा आपका 52 और ये आ जाएगा आपका 44। काटोगे तो 13 और 11। हम कह सकते हैं कि पैर 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 लिए तो ये रेशियो किसका आएगा? सिर का, यानी 13:11। ये मुर्गा और गाय का अनुपात निकल गया। मुर्गा और गाय का अनुपात क्या हो गया? 13 और 11, मतलब 13 गो मुर्गा और 11 गो गाय। मान लेते हैं सारा का सारा मुर्गा, एक मुर्गा का 2 पैर, तो 48 मुर्गा का 96। अरे सारा का सारा गाय, एक गाय का 4 पैर, 48 गाय का 192, और टोटल पैरवा कितना है? तिरछे घटाएंगे, रेशियो 13:11 आ गया। 13:11, यही तो सिर का रेशियो आया। ऐसे सर आपको एक तरीका और हम बताए थे पहले, शायद याद होगा। अगर चाहिए मुर्गा तो सोचिए गाय, चाहिए गाय तो सोचिए मुर्गा। अगर मुर्गा निकालना है तो सबको गाय समझ लीजिए, सबको गाय समझ लीजिए। तो 48 गुना 4, टोटल पैर माइनस पैरों के अंतर से भाग देंगे। अगर मुर्गा चाहिए तो सबको क्या समझ लीजिए? गाय। मुर्गा चाहिए सबको गाय समझ लीजिए। एक गाय का 4 पैर, 48 गाय का 48 गुना 4, टोटल पैर माइनस, अब पैरों के अंतर से भाग देना है। 4 पैर 2 पैर, कितने पैर का अंतर? 2 पैर। अच्छा गाय निकालना है, सबको क्या समझ लीजिए? मुर्गा। अरे गाय निकालना है तो सबको मुर्गा समझ लीजिए। तो एक मुर्गा का 2 पैर था, 48 मुर्गा का 48 गुना 2, टोटल पैर माइनस पैरों के अंतर से भाग देंगे। निगेटिव नहीं लेना है, आपका आंसर आ जाएगा मुर्गा और गाय का। मुर्गा की संख्या और गाय की संख्या निकल जाएगी, काट के छोटा करोगे तो आपका आंसर भी आराम से आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आराम से मुर्गा और गाय का रेशियो आप निकाल सकते हो। मुर्गा चाहिए सबको गाय मान लीजिए, गाय का 4 पैर, 48 गाय का 48 गुना 4, टोटल पैर माइनस पैरों के अंतर से भाग देंगे। गाय चाहिए सबको मुर्गा मान लीजिए, एक मुर्गा का 2 पैर, 48 मुर्गा का 48 गुना 2, टोटल पैर माइनस पैरों के अंतर से भाग देंगे। तो कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया। सर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी हम लोग 25 से स्टार्ट किए, 25 से स्टार्ट किया और 20 क्वेश्चन फिर डिस्कस किया, टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे और रेशियो प्रोपोर्शन आपका अपना हो जाएगा। बस केवल क्या है कि कॉपी लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट होगा ही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि करतार कोचिंग सेंटर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये समझा रहा है। करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशुतोष कुमार आपको धन्यवाद करता हूँ कि इतना देर तक मैं आप लोग वीडियो में बने रहें और इतना इसको ध्यान से देखें। केवल क्या करना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है, इसको नोट करना है। अगर जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ रिपीट करना है। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा, आप हमसे आके पूछ लीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। आप करतार कोचिंग सेंटर में
हम ज़रूर मिलेंगे। आप हमसे पूछिएगा, हम इसका डिस्कशन करेंगे, आपको हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा भी आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे अगला टॉपिक चलेंगे। 3 क्लास हम लोग रेशियो का पढ़ें। पहला में थ्योरी, दूसरा में 25 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे फिर पढ़ेंगे। केवल आप लोग बने रहिएगा तो रिजल्ट 100% होना है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी शब्दों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी लेसन 4 करेंगे। थैंक यू।